प्रशासन जो भी निर्णय लेगा हम उसको मानेंगे और 7:30 या 8 बजे से लेकर 10 बजे तक गरबा करेंगे। पिछले आयोजनों में काफी सहयोग इनसे मिला है, इस पर भी बात हुई है, विसर्जन के लिए बात हुई है कि माउंटेड व्हीकल पर डीजे जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, कुल्हाड़ा दे। पुलिस प्रशासन की आज संयुक्त बैठक, एक शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। नवरात्रि आने वाली है और दुर्गोत्सव को लेकर के, नवरात्रि को लेकर के आज पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में एक बड़ी बैठक समितियों की रखी गई। डीजे को लेकर कई गाइडलाइन गणेश उत्सव के समय से चली आ रही है और लगातार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद एनजीटी के रूल और सारी चीजों को देखते हुए अब 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। लेकिन अब समस्या यहाँ पर है क्योंकि शहर में कई ऐसी समिति है, गरबा समिति है, गुजराती समाज है और गरबा का चूंकि कार्यक्रम काफी लेट नाइट तक चलता है और शुरू ही लेट होता है, तो ऐसे में अब ये नई गाइडलाइन के तहत अब गुजराती समाज क्या करेगा, अन्य समितियां क्या करेगी, आइए जानते हैं। हमारे साथ गुजराती समाज से जुड़े दिनेश पंड्या जी। दिनेश जी, ये जो गाइडलाइन बनी है गुजराती समाज में गरबा की, जो एक्चुअली गुजरात का ही गरबा कहा जाता है, सबसे ज्यादा बड़ा त्योहार है समाज का ये 9 दिन की जो आराधना है माता जी की, तो टाइमिंग को लेके जो गाइडलाइन बनी है, अब किस तरीके से समाज में दिक्कतें आएंगी, कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? 10 बजे तक तो हमारा सब आते हैं, हमारे यहाँ सब बिजनेसमैन रहते हैं गुजराती करीब, तो खाना वाना खा के फिर सब शॉपों के बंद करके आते हैं, उसके बाद ही हमारे यहाँ स्टार्ट होता है। तो 10 बजे तक का टाइम दे रहा है तो हम दे रहे हैं तो हमारे ये प्रॉब्लम हो रहा है। गरबा खेलने के सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे अब? सॉल्यूशन के लिए ना, तो हमारे कैंपस में हो रहा है, यदि हमको इन लोग बोले कि नहीं आपके कैंपस में शांतिपूर्वक करें, हम तो प्रॉब्लम नहीं। तो अभी साउंड सिस्टम को लेके जो नियम है, आपके यहाँ तो लाइव गरबा होता है, तो साउंड सिस्टम को लेके किस तरीके से आप लोग मैनेज करेंगे? साउंड सिस्टम के लिए जैसे हमको प्रशासन बोलेगा वैसा हम करेंगे, वैसा हम पूरा मैनेजमेंट करेंगे। तो बिल्कुल उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, खाली हमको टाइम का प्रॉब्लम है क्योंकि 10 बजे हमारे यहाँ सब आते हैं, 10 बजे सब आते हैं, तो वही प्रॉब्लम है हमको, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल जो कार्यक्रम का है जो समय बढ़ना चाहिए, और खासकर गुजराती समाज की बात करें तो गरबा खेलने पूरा परिवार पहुंचता है और यहाँ पर जब शुरुआत होती है, पहली आरती ही 9 बजे के बाद होती है, तो ऐसे में आधे घंटे में कैसे गरबा पूरा होगा। और हमारे साथ सेक्टर 4 से समिति से दिनेश जी हैं, ये भी भैया आप लोगों की समिति में क्या दिक्कतें आ रही है या साउंड सिस्टम को लेकर आप लोग किस तरीके से यहाँ पर अपने चीजें रखे हैं? पहली बात तो साउंड सिस्टम को लेकर अभी भी कुछ क्लियरिटी नहीं है, और रही बात 10 बजे तक बंद करने की है, तो आरती करते करते ही हम लोग 3 आरती हमारी होती है और उसके बाद पूजा करते करते करीब 9 साढ़े 9 तक तो आरती पूजा में हो जाता है। उसके बाद प्रसाद वितरण करते ही 10 बज जाता है, और थोड़ा सा मोहल्ले के लोग ही हम लोग 2 सड़क के बीच बनाते हैं, डांडिया बच्चे लोग करते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ महिलाएं डांडिया करती है, उस पर भी यदि 10 बजे बंद करने बोलेंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगी। तो प्रशासन से अपील है कि समय बढ़ाया जाए। तो अब ये आज तो पुलिस प्रशासन ने बैठक ली, एसडीएम साहब भी थे, तो अब आप लोगों की जो बात है अब कहाँ पहुंचाएंगे? अब प्रशासन जो भी निर्णय लेगा हम उसको मानेंगे, निर्णय तो आज बता दिया है प्रशासन ने, कोशिश करेंगे पूरा करें उसको। तो देखिए प्रशासन ने निर्णय बता दिया है, गाइडलाइन बता दी है किस तरीके से कार्यक्रम होना है। 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाएंगे। अगर आपको कार्यक्रम करना है तो आपको कम साउंड में आपके कैंपस के अंदर ही करना है, साउंड बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो ये नवरात्रि का जो उत्सव होता है वो बिना साउंड सिस्टम के या बिना म्यूजिक के अधूरा ही माना जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर नई गाइडलाइन को फॉलो करेगा। एक समिति से और जुड़े सूर्यकांत जी, सेक्टर 6 की पुरानी समिति और लगातार कई वर्षों से गरबा हो रहा है भैया, अब नई गाइडलाइन आ गई है, 10 बजे तक सब बंद करना है, कैसे करेंगे? प्रशासन ने 10 बजे तक की गाइडलाइन दी है और प्रशासन व्यवस्था बनाने के लिए शायद ऐसी चीजें कर रहा है, इसलिए हम समर्थन करेंगे और लोगों को समझाने का, खास तौर पे हमारी बहनों को, महिलाओं को समझाएंगे तो 10 बजे तक का पालन करें। तो क्या कार्यक्रम अब जल्दी शुरू होंगे? हाँ जी, ये प्रयास करेंगे कि 7 बजे ही माता की पूजा अर्चना के बाद हम लोग गरबा चालू करें और 7:30 या 8 बजे से लेकर 10 बजे तक गरबा करेंगे। तो बिल्कुल कुछ समितियां अपने समय को परिवर्तित करने जा रही है क्योंकि 10 बजे तक की परमिशन है। डीजे को लेकर के क्या आप लोग, क्योंकि डीजे साउंड बहुत बड़ा लगता है इसमें? जी देखिए, डीजे को लेकर गणेश पूजा से ही प्रशासन की गाइडलाइन आई। यूँ तो हम लोग को भी ऐसी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी, स्वीकार्य नहीं थी, पर प्रशासन ने जो गाइडलाइन बनाई गणेश पूजा में, उसके कारण से दुर्घटनाएं कम हुई हैं, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, महिलाओं के साथ अभद्रता जैसी चीजें कम हुई हैं। विसर्जन के दौरान छोटे बच्चों के डूबने की शिकायतें बहुत आती थी, उन सभी चीजों में हमने देखा कि गणेश पूजा में सुधार हुआ है। तो अगर ऐसी चीजें सुधरती हैं तो हमारा समर्थन पूरा प्रशासन के साथ है, और हम भी डीजे को इस बार अपने विसर्जन यात्रा में बैन कर रहे हैं, नहीं बजा रहे। तो देखिए बिल्कुल समिति कुछ इसमें सपोर्ट कर रही है, कुछ की तकलीफ अलग है, कुछ की समस्याएं अलग है, लेकिन अब कुल मिलाकर के गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, मानना तो पड़ेगा ही, चाहे आप हंस के माने, चाहे आप
रो के माने या फिर कड़ाई से माने। तो प्रशासन का काम है अपनी गाइडलाइन को बताना। प्रशासन बिल्कुल नजर भी रखेगी कि 10 बजे के बाद कहीं हल्ला गुल्ला ना हो, लाउड स्पीकर ना बजे, डीजे साउंड ना बजे। विसर्जन में कोई अगर डीजे लेकर जाता भी है तो वो डीजे भी जब्त किया जाएगा। कार्रवाई अब इस बार समिति वालों पर भी होगी। आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से दुर्गोत्सव समिति और गरबा आयोजक समिति का यहाँ मीटिंग लिया गया, जिसपे माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और एनजीटी के जो आदेश है उनसे अवगत कराया गया। और पिछले आयोजनों में काफी सहयोग इनसे मिला है, इस पर भी बात हुई है। विसर्जन के लिए बात हुई है, डीजे जो बजाने का प्रावधान है उस पर बात हुई है। डीजे, माउंटेड डीजे, व्हीकल डीजे पूर्ण प्रतिबंध है। ये सारे जो गाइडलाइंस है वो इनको बताया गया है कि माउंटेड व्हीकल पर डीजे जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, कुल्हाल अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, एक बार कार्रवाई होगी, दूसरी बार गाड़ी राजसात हो जाएगी और वो जब्ती कार्रवाई की जाएगी। जो समिति लगातार गरबा का आयोजन करती है, देर रात तक आयोजन चलते रहते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन है? साउंड सिस्टम कितना यूज कर पाएंगे? साउंड सिस्टम के विषय में स्पष्ट है कि जो सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक जो साउंड परमिशन के आधार पर बजाए जाते हैं वो रहेंगे, और 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का कोई ध्वनि प्रदूषण ना हो, किसी प्रकार का लाउड स्पीकर ना बजे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जो लाउड स्पीकर हैं वो न रहे, वाद्य यंत्र जो पारंपरिक तरीके से बजते हैं वो बजते रहेंगे, जगराता कार्यक्रम जस गीत वाले हैं वो बजाते रहें, इसमें नहीं है। स्पेशली जो लाउड स्पीकर है, जो किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र है, उस पर प्रतिबंध है। हम सबको विदित है कि 1-2 दिन के बाद नवरात्रि पर्व आने वाली है, तो नवरात्रि पर्व भी शांतिपूर्ण ढंग से कैसे हो, इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन की आज संयुक्त बैठक, एक शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जो दुर्गा पंडाल के जो आयोजन समिति के पदाधिकारी लोग उपस्थित हुए, उनके बीच में यही चर्चा हुई कि जैसा हमें जिला और पुलिस प्रशासन को जो सहयोग मिला था गणेश उत्सव के समय पे, वैसा ही सहयोग इस बार भी मिले। लोग जो भी आयोजन करें वो शासन से परमिशन लें। परमिशन के लिए जो संबंधित एसडीएम है उनके यहाँ एक आवेदन लगाएं। आवेदन प्राप्त होने पे उन्हें पुलिस के द्वारा जो एनओसी जारी होगी उसके माध्यम से उन्हें एनओसी जारी की जाएगी, अनुमति जारी की जाएगी। और उनका एक विशेष मांग थी कि क्या हम डीजे बजा सकते हैं क्या? तो उसके लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उनके जो ऑर्डर हैं, निर्देश हैं, कोलाहल अधिनियम के प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत जो अनुमति दिया जा सकता है उसी पे की। बाकी डीजे और उस पे किसी प्रकार की कोई अनुमति देने का प्रोविजन नहीं है, तो उन्हें नहीं मिलेगी। एक साउंड सिस्टम है, उनको वो प्राप्त होगी और वो सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही बजाए जा सकेंगे। इस तरह से लगातार कई घटनाएं सामने आती है डीजे को लेकर के, पर पूर्णता प्रतिबंध लगे, मांग अभी भी हो रही है। इसका जिस तरह से पूर्णता प्रतिबंध लगाने का काम प्रशासन, जैसा कि हम समय समय पे बैठक आयोजित कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, और आप सभी लोगों ने देखा है कि हमारे जो प्रशासन के जो निवेदन पे पिछले बार भी उन्होंने प्रशासन का साथ दिया था, और पूर्णतः मैं कहूँगा कि पूर्णतः उन लोगों ने इस पर कार्रवाई की थी और डीजे के प्रतिबंध होने के बाद उन्होंने सहयोग भी किया था और डीजे इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी। इस बार भी हमें उम्मीद है कि शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब नवरात्रि का उत्सव 3 अक्टूबर के बाद लगातार 10 दिनों तक चलेगा। अगले दिन दशहरा भी होता है, नवमी के दिन। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो कितना काम कर पाता है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।